साथियों नमस्कार, मैं राकेश कुमार अग्रवाल कह के रहेंगे कि एक नए एपिसोड में फिर आप सबके सामने हाजिर। साथियों, जब भी आपदाएं आती हैं और समाज के बहुत सारे लोग अपना हाथ बढ़ाते हैं सहयोग का, दूसरों की मदद का। हम सभी ने देखा है अक्षय कुमार से लेके सोनू सूद कितना बड़ा जोरदार योगदान दिया है। अगर पैसा है आपके पास और आप सक्षम हैं तो जरूरतमंद तक अगर आप कुछ मदद करते हैं तो निश्चित तौर पर इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है, क्योंकि कहते भी है ना कि कफन में जेब नहीं होती है। साथियों, आज मैं दूसरी बात आपसे कर रहा हूँ और ये बात है हमारी डॉक्टर उद्धव भराली की। जी हाँ, मैं आपको लिए चलता हूँ आसाम। असम का एक जिला है नॉर्थ लखीमपुर। 1962 में उद्धव भराली का जन्म हुआ। उद्धव भराली एक बेहद ही गरीब परिवार में जन्मे थे और ये हाल था कि 5 लोगों का परिवार था और आजीविका के लिए घर में केवल एक गाय थी। उस गाय के दूध से परिवार का भरण पोषण होता था। उद्धव जब पढ़ने के लिए स्कूल जाया करते थे तो केवल दूध और मूंगफली, वो भी मूंगफली के कुछ दाने, मान लीजिए मुट्ठी 2 मुट्ठी मूंगफली के दाने, इससे उनका पूरा दिन का भोजन ये उनको नसीब हो पाता था। लेकिन एक अच्छी बात ये थी कि उद्धव भराली पढ़ने में बहुत होशियार था। साथियों, उद्धव भराली मैथ्स का इतना जबरदस्त उसको पकड़ थी और इतनी अच्छी नॉलेज थी कि पूछे। वो जब कक्षा 6 में पढ़ रहा था तो उसके स्कूल के टीचर्स ने उसको प्रमोट करके कक्षा 8 में भेज दिया था, क्योंकि उसकी नॉलेज बड़ी ज़बरदस्त थी। साथियों, उद्धव भराली जब क्लास 8 में पढ़ता था तब क्लास 12 के स्टूडेंट्स उससे मैथ्स पढ़ने आया करते थे। आप समझिए कि उद्धव भराली अपने से 4 साल 5 साल बड़े बच्चों को पढ़ाता था। तो साथियों, एक समझने की ज़रूरत है कि उद्धव भराली की ज़िंदगी यूं ही चल रही थी, लेकिन आगे की जब पढ़ाई का वक्त आया तो उसके पिता ने कर्ज लेकर उद्धव भराली को इंजीनियरिंग कराने के लिए चेन्नई भेज दिया और इस पर बहुत बड़ा कर्जा आ गया उद्धव भराली के पिता पर। बैंक के नोटिस आने लगे और इसी दौर में उद्धव भराली के पिता का निधन हो गया। परिवार सड़क पर आ गया। उद्धव भराली चेन्नई से इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़कर वापस असम अपने घर आया। साथियों, लेकिन इसके बाद भी उद्धव भराली रुके नहीं। उनका मशीनों के प्रति जबरदस्त दीवानगी थी और उन्हें लगता था कि मैं मशीनों का निर्माण कर सकता हूँ। तो साथियों, उद्धव भराली उस दौर में चाय बागानों में मशीनों की, खासतौर पर प्लास्टिक पैकिंग की मशीनों की बड़ी ज़रूरत थी। विदेश से मशीन आती थी, 5 लाख रुपए एक मशीन की कीमत थी। उद्धव भराली एक चाय बागान में पहुंचे, एक मालिक से बात की और उन्होंने कहा, आप कहिए तो मैं ऐसी मशीन आपको बना दूंगा, आप इसका बनाने का खर्चा दे दीजिए, मैं मशीन बना दूंगा। चाय बागान के मालिक सहमत हो गए और उद्धव भराली ने मशीन देखने के बाद कुछ ही समय बाद उस मशीन को महज 65,000 की कीमत में बना के दे दिया और देखते देखते उद्धव भराली को सभी लोग नोटिस करने लगे। साथियों, कुछ समय बाद अरुणाचल से वहाँ पर बहुत सारे हाइड्रो पावर के प्रोजेक्ट चल रहे थे, तो उसमें मशीनों की मेंटेनेंस का काम मिल गया उद्धव भराली। उद्धव भराली वहाँ चले गए। जिंदगी पटरी पे आ गई थी और ठीक ठाक गाड़ी चल रही थी कि तभी उनके भाई का निधन हो गया और आखिरकार उद्धव भराली को फिर वापस लौट के अपने गाँव आना पड़ा। लेकिन अब उद्धव भराली ने सोच लिया था कि मैं अब मशीनें बनाऊंगा और एक मशीन बना के वो अपनी क्षमता को परख चुके थे। साथियों, इसके बाद तो उद्धव भराली ने वो छोटी छोटी मशीनें बनाई जो हमारी डेली लाइफ के लिए बड़ी फायदेमंद है। हम सब लोग अनार खाते हैं। अनार को छीलना बड़ा उलझा भरा काम लोगों को लगता है। उन्होंने एक ऐसी मशीन तैयार की कि जिससे अनार के छिलके निकल जाते हैं अलग, अनार के दाने वो भी बिना उसका रस निकले हुए साबुत बच जाते हैं। साथियों, उन्होंने इसके बाद दर्जनों मशीन बनाई। सुपारी छीलने वाली मशीन बनाई जो 1 मिनट में सैकड़ों सुपारी छील देती है
उन्होंने गन्ना छीलने वाली मशीन बनाई, उन्होंने तंबाकू के पत्ते का कटर बनाया, तो बहुत सारी मशीन बनाई। उन्होंने एक ऐसा बेड तैयार किया कि वो बेड आप फोल्ड करें तो कुर्सी बन जाता है, और कोई मरीज चाहे तो उसको शौच के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। उसी पे लेटे लेटे वो शौच कर सकता है, और फिर बाद में उसको कुर्सी से बाद में बेड के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो साथियों, दर्जनों नहीं, आप विश्वास नहीं करेंगे, 1995 से लेके 2010 के दौर में उन्होंने एक दो नहीं 155 आविष्कार किए, और उनके 24 आविष्कारों का पेटेंट हुआ है। साथियों, उदय भराली को नासा ने टेक्नोलॉजी अवार्ड प्रदान किया। आप विश्वास नहीं करेंगे, उन्हें 3 इंटरनेशनल अवार्ड मिले, उन्हें 11 नेशनल अवार्ड मिले, उनमें से 9 अवार्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति ने प्रदान किए। उन्हें लगभग 1 दर्जन रीजनल अवार्ड मिले। तो साथियों, ये समझने की जरूरत है, जब हम काम करते हैं तो काम का पारितोषिक देर सवेर जरूर मिलता है। तो उदय भराली यहाँ लगातार ये नए नए आविष्कार कर रहे थे, और उन आविष्कारों के कारण उनको पूरे देश और दुनिया में पहचान मिली। उनकी अनार वगैरह की बनाई हुई मशीन तो ब्रिटेन, अमेरिका, टर्की, ना जाने किन किन देशों में इतनी ज़बरदस्त पसंद की गई कि पूछो मत। भारत सरकार के तथा नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन डिपार्टमेंट ने तो उनके तमाम आविष्कारों को पूरे देश में बिक्री के लिए भेजा। अब जब बिक्री के लिए आविष्कार गए, लोगों ने पसंद किया, तो उससे उनकी इनकम जनरेट हुई और अच्छा खासा पैसा उन्हें मिलने लगा। तो डॉक्टर उदय भराली, आप विश्वास नहीं करेंगे कि उन्होंने जो पैसा अर्जित किया वो आपदाओं के समय इस्तेमाल नहीं करते, उन्होंने इसे अपना एक कल्चर बना लिया है। साथियों, विकलांगों, असहायों, दीन दुखियों, उनके लिए इंतजार नहीं करते, उन्होंने लोगों को आइडेंटिफाई कर रखा है, अपने मिलने जुलने वालों से बोल रखा है कैसे लोगों को आप आइडेंटिफाई करेंगे। तो ऐसे उन्होंने अपने क्षेत्र के 5 विकलांगों को 2500 रुपये पर मंथ पेंशन देते हैं, 17 गरीबों को दोनों वक्त का भोजन देते हैं, और 1000 रुपये महीने उनको पेंशन देते हैं अपनी तरफ से हर महीने। कक्षा 11 में पढ़ने वाले 10 बच्चों को वो उनकी पूरी पढ़ाई का खर्चा उठाते हैं। साथियों, उन्होंने गांव के लोगों को पॉलिश करना शुरू किया है, जिनका टेक्नोलॉजी में रुझान है, उनको वो तकनीकी प्रशिक्षण दे रहे हैं, और उनको जब तक नौकरी नहीं लग जाएगी, ऐसे 1 सैकड़ा लोगों को 3000 रुपये पर मंथ की वो स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं। तो सोचिए जरूरत साथियों, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपका मन अच्छा है, आपका दिल अच्छा है, तो जरूरी नहीं है कि हम आपदाओं का इंतजार करें, जरूरी नहीं है कि जब कोई इस तरह के विषम हालात पैदा हों तब हमारा दिल पसीजे और तब हम आप दूसरों की मदद करें। हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हम आपकी मदद की ज़रूरत है, और अगर हम इस लायक हैं, इस काबिल हैं, और हमारे पास इतना धन है, इतना हमारा मन है, और अगर हम दूसरों की मदद कर सकते हैं, तो डॉक्टर उदय भराली जैसे हम भी बन सकते हैं। और साथियों, डॉक्टर उदय भराली का कहना है कि अगर कोई ज़रूरतमंद है तो वो उससे संपर्क करें, और अगर वो संपर्क नहीं कर रहा है तो हमें सूचना दें, मैं खुद उनसे संपर्क करूंगा, और जो भी मुझे बन पड़ेगा मैं उनकी मदद करूंगा। तो साथियों, मेरा कहने का मतलब आप सभी समझ रहे होंगे कि मदद के लिए हमें किसी वक्त की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपका हमारा लगे कि हाँ, ये बंदा हमारा ज़रूरत का इस समय सबसे उचित पात्र है और इसको मेरी ज़रूरत है और मैं इस काबिल हूँ, मैं इसकी आज हेल्प करूँ, यही मानव सेवा है और यही ईश्वर सेवा है। साथियों, कैसा लगा हमारा यह वीडियो? मैं तो सलाम कर रहा हूँ डॉक्टर उदय भराली को। इस तरह के लोग अगर समाज में आएंगे तो बहुत कुछ ऐसे लोगों का भला होगा जिनको तात्कालिक सहायता सरकारों से या प्रशासन से नहीं मिल पाती है। साथियों, कैसा लगा हमारा यह वीडियो? कृपया सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना ना भूलिए। वीडियो एडिटर मुकेश कुमार के साथ मैं राकेश कुमार अग्रवाल कह के रहेंगे नमस्कार।